आगरा के गोकुलपुरा में भव्य गणगौर मेले का आयोजन किया गया। मेले में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। गणगौर की पूजा से महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। आगरा के गोकुलपुरा में गणगौर के भव्य मेले का आयोजन किया गया है। यह मेला 2 दिवसीय होता है। यह मेला लगभग 350 वर्ष पुराना है और कहा जाता है कि ये जो गणगौर है ये भगवान शिव और पार्वती का रूप है और कुंवारी लड़कियां गणगौर की पूजा कर भगवान शिव जैसा अपना जीवन साथी मांगती हैं। अब जानते हैं कि आखिर क्यों की जाती है गणगौर की पूजा। मानना है कि जब भस्मासुर ने पार्वती जी को देखा तो वह उन पर मोहित हो गया, लेकिन वह ये बात भी जानता था कि वह भगवान शिव की संगिनी है, जिस वजह से पार्वती भस्मासुर की नहीं हो सकती थी। तो वह भगवान की घोर आराधना में लग गया और भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। तो उसने भगवान से एक वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। तो भगवान ने भी तथास्तु कह दिया और उसने अपना हाथ भगवान शिव के ऊपर ही रखना चाहा। तो भगवान है, उसके चंगुल से निकले और इस बात को जब भगवान विष्णु ने सुना तो उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, जिसकी सुंदरता के आगे भस्मासुर पार्वती को भूलकर उन पर मोहित हो गया और मोहिनी से विवाह करने की हट करने लगा। तो मोहिनी ने भस्मासुर से कहा, मैं तुमसे विवाह जरूर करूंगी जब तू मुझसे अच्छा नृत्य कर सके। मोहिनी ने भस्मासुर से कहा, मैं तुझसे तभी विवाह करूंगी जब तू मुझसे अच्छा नृत्य कर सके। तो उसने नृत्य के दौरान अपना हाथ अपने सिर पर रखा और खुद ही भस्म हो गया, जिसके बाद से इस मेले में भस्मासुर का पुतला दहन किया जाता है। इस पूजा को महिलाएं सुबह 4 बजे से करना शुरू करती हैं। गणगौर मेला कमेटी के संरक्षक पद पर हम कर रहे हैं। ये बहुत सैकड़ों साल पुराना है, करीब 300 साढ़े 300 साल पुराना गोकुलपुरा में हो रहा है, चलता आ रहा है। पहले ये घरों में ही माता बहना करा करती थी और नवरात्रि जैसी नया संवत शुरू होता है तो नवरात्रि से शुरू हो जाता है इसके कार्यक्रम। और ये तीज जो होती है, ये औरतें अपने व्रत रूप में शिव जी की पूजा करती हैं, गौरा पार्वती के रूप में। अपने अखंड सुहाग की रक्षा के लिए किया जाता है और अनादिकाल से चलता आ रहा है ये। और ये इसका प्राचीन इतिहास तो यही है कि भस्मासुर एक नाम का राक्षस हुआ था जो कि पार्वती जी पर आसक्त हो गया था उनकी रूप और सौंदर्य को देखकर। इसके बाद में उनको चाहने की कोशिश करने लगा कि मैं पत्नी रूप में इसको प्राप्त कर लूँ, मगर वो शिव के होते हुए ऐसा असंभव था। तो उसने सोचा कि जिस वक्त कोई ना कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि शिव को मैं विजय प्राप्त कर लूँ। तो शिव जी की तपस्या करना बैठ गया वो। शिव जी की तपस्या करते हुए शिव जी जब प्रसन्न हुए उनसे तो उन्होंने कहा वर मांगो। उसने कहा ऐसा वर दो मुझको जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूँ वो भस्म हो जाए। तो उन्होंने शिव जी तो भोले भंडारी थे ही, उन्होंने जो तथास्तु कह के वर दे दिया। तो परीक्षा रूप में उन्होंने इन्हीं के शिव जी के ऊपर ही हाथ रखने चला। अब शिव ने देखा कि ये तो मैं भस्म हो जाऊँगा जब मेरा दिया हुआ वर है। तो शिव जी भागने लगे। अब भागते भागते तीनों लोगों के अंदर हाहाकार होने लगा। विष्णु भगवान की भी निंद्रा भंग हुई। उन्होंने अपने ध्यान योग से जब देखा कि विष्णु भाग रहे हैं और भस्मासुर को भस्म करने के लिए पीछे भाग रहा है, उन्होंने अपने अंतर मन में ये भी ध्यान कर लिया कि ये ऐसी घटना क्यों हो रही है। हाँ, ये ऐसी घटना क्यों हो रही है। तो उसको उन्होंने ये सोचा कि अच्छा ये पार्वती जी को ऊपर आसक्त होने के कारण से ये शिव जी को भस्म करके उनको उन पर आधिपत्य जमाना चाह रहा है अपना। तो जो भगवान विष्णु ने विष्णु मोहिनी का रूप रखकर और दोनों के मध्य में आकर नृत्य करने लगे। अब विष्णु मोहिनी का रूप ऐसा लावण्य इतना सुंदर था कि पार्वती जी भी कुछ नहीं थी उसके आगे। अब वो भस्मासुर उन पर आसक्त हो गया। भस्मासुर बोला कि मैं तुमको वर्ण करना चाहता हूँ। उसने की शर्त ये है कि आप मेरे साथ में नृत्य करोगे। नृत्य करने में जैसा मैं नृत्य करूँ वैसे ही आप करो, या मुझे हरा दो नृत्य करने में। नृत्य करते करते वो भूल गया कि मुझे क्या वरदान मिला हुआ है। तो जैसे ही उन्होंने विष्णु मोहिनी ने अपने सिर पे हाथ रखा नृत्य करते करते, भस्मासुर ने भी अपने सिर पे हाथ रख दिया तो भस्म हो गया। तो इस चक्कर में उनका अखंड सौभाग्य पत्नी का प्राप्त हुआ उनको। तो उसी रूप में हर एक पत्नी
हर एक पत्नी जो है अपनी अखंड सुहाग की रक्षा के लिए ये चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को से नवरात्रि शुरू करती हैं और त्रयोदशी का ये अखंड सौभाग्य के लिए अपना वो करती हैं, अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए गौरा ईश्वर और गौरा की पूजा। गणगौर मेले का मीडिया प्रभारी। ये मेला करीब 350 वर्ष पुराना है। इसका इतिहास जो है राजस्थान और गुजरात दोनों की मिली जुली साझी वो है संस्कृति। और इस मेले की शुरुआत राजस्थान से गणगौर लाए गए थे शिव पार्वती के रूप में। और शिव पार्वती का रूप में जो है विवाहित महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए गणगौर का मेला को रखती है व्रत। और कुंवारी कन्याएं शिव से प्रार्थना करती है मुझे अच्छा पति मिले, उसके लिए व्रत रखती हैं। हाँ, इस मेले में करीब 35 झांकियाँ हैं गणगौर की। ये मेला जो है हमारे गणगौर जो है आज जो है यात्रा के रूप में निकलेंगे, हटेश्वर मंदिर जाएंगे पानी पीने के लिए बैंड बाजों के साथ। इसके बाद में फिर वो अपनी जगह पे आ जाएंगे। कल जो है मेला फिर ब्रह्मणा में निकलेंगे शिव पार्वती के रूप। और उसके बाद भस्मासुर का एक पुतला दहन कार्यक्रम होगा सुबह 4 बजे। उस मेले का समापन 4 बजे कल सुबह होगा। 2 दिवसीय मेला है जी। ये जो गणगौर है शिव पार्वती के रूप है। गणगौर तो शिव और पार्वती के रूप में है। तो शिव और पार्वती के रूप में पूजा की जाती है। हाँ, कल सुबह 4:30 बजे भस्मासुर के पुतले दहन के बाद इसका कार्यक्रम